रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा का था, उसको बुला करके उसी ने टिप्स दिया कि लिस्टिंग का मांग करो झारखंड के अंदर में, मैं सपोर्ट करूंगा, बाउंसर दूंगा। बाउंसर दिया था उनको आगे पीछे दौड़ने के, जिसके लिए उनके साथ पूरा पावर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का रघुवर दास और उसको ही खड़ा किए हैं। इसलिए क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म के लोग, जितने भाई बहन लोग, आप सारे लोग जानिए, मैं कह रहा हूं उसको, क्योंकि सच्चाई को पूरा जानकारी होना चल रही है। और उसने ठान लिया है, और उसने ठान लिया है निशा भगत ने, कि जब तक डिलिस्टिंग मैं नहीं कराऊंगी, डिलिस्टिंग नहीं कराऊंगी पूरा भारत सरकार में, तब तक मैं टकली होकर रहूंगी। मतलब का संविधान ही वहां बना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई पहला। अच्छा होता है आदिवासी का मतलब हो प्रकृति पूजा नहीं रे भैया, उनका कोई देवी देवता नहीं होता है। अच्छा कोई देवी देवता नहीं होता, आत्मा का धर्मेश का पूजा करते हैं, आराधना महिमा करते हैं, कोई देवी देवता का नहीं। वो प्रकृति मतलब कोई चीज का नहीं, आत्मा का सेवा करते हैं। अच्छा नहीं पूजा पहान हम लोग घर के लोग हैं। मेरा बड़ा भाई आज भी कर्म काट के लाता है, मैं मांदर बजाता हूँ। दोस्तों, जब से ये निशा भगत जो आदिवासी समाज से आती है, ये पता नहीं क्या है वहां का, ये जब से निशा भगत को स्टेज से धाका मारा क्रिश्चियन लोग, तब से क्रिश्चियन के पीछे ये पूरा तरीका से पड़ गई है भाई कि अब धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो इसको धर्मांतरण को रुकाओ, इस तरह के वो बातें हमेशा करते रहे। मतलब क्रिश्चियन के पीछे ही पागल हो गई है औरत। यहां तक ले क्रिश्चियन का डिलिस्टिंग के लिए ये पागल हो गई है कि भाई ये डिलिस्टिंग करो, सरकार द्वारा मांगे कर रही है, जो कि इस तरह के मांग करे कि अपने आप को टकला होना पड़ा। लेकिन सरकारें जब इसी का है, ये बीजेपी की ओर से आती है, बीजेपी सरकार की ओर से आती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इसको टकला होना पड़ रहा। और ऐसा टकला हुई कि पूरा अपने बाल को लेकर उस हाथों में अब जाके मोदी सरकार को समर्पित करेंगे, हमारे मांगे पूरी करो, नहीं तो जिंदगी भर टकला रहोगे। भाई कौन मानना करता तुम टकला रहो, बाल रखे करो, तुम्हारा ये मर्जी है, तुम कौन जबरदस्ती बोला? इससे क्या तुम्हारा ये जो यीशु मसीह चाहने वाले क्या रुक जाएगा? भाई इसका जवाब एक क्रिश्चियन भाई दे रहे हैं, इतना खूबसूरत से उसके बारे में हर चीज जानते हैं, और उसी समाज से आते हैं, अब वो गए क्रिश्चियन, अब वही दे रहे इसका जवाब। अब किस तरह दे रहे हैं वो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। क्योंकि जैसे आपने देखे होंगे अभी कुछ समय पहले की बात है, निशा भगत जिसने जो वादा किए थे वादा को कर दिखाए, और आज धर्मांतरित ईसाई लोगों के बीच में जो डिलिस्टिंग का जो बात किया जा रहा है, आइए उसी संबंधित में बात करते हैं। आज हमारे साथ में फिर से वही चेहरा, हमेशा चर्चित में रहते हैं, हमेशा वायरल रहते हैं, आज फिर से गुमला के मांदर वादक सिलास बड़ा से मिलाने जा रहे हैं। क्योंकि आज इनसे मिलाने का एक ही मकसद है हमारा, क्योंकि ये खुद कुछ समय जो थे सरना धर्म को मानने वाले थे, और सरना धर्म को मानने के साथ अभी जो है धर्मांतरित कर चुके हैं, और अभी ईसाई धर्म को मान रहे हैं। क्योंकि आज देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि एक जो लेडीज का होता है, एक जो श्रृंगार होता है, सबसे बड़ी श्रृंगार जो होती है बाल, और बाल को मुंडन कराना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, कोई छोटे मोटे जज्बों की बात नहीं है। आज साबित कर दिखाई, कुछ दिन पहले बोली थी कि आज का डेट दी थी कि बाल को मुंडन कराएंगे कह के, और देखे हम 2 दिन पहले उसको सलाइन चढ़ रहा था, पानी चढ़ रहा था, लेकिन वह तबियत ठीक नहीं होने के कारण भी आज बाल को मुंडन करा दी, और राज्य सरकार केंद्र सरकार के को बाल को सौंप रही है, और कहती है कि हमारे जो धर्मांतरित झारखंड में जो धर्मांतरित ईसाई लोग हैं उन लोगों के खिलाफ डिलिस्टिंग की मांग कर रही है। तो इसको किस नजर से आप देखते हैं? सबसे पहले जोहार झारखंड, और इस तरह का अच्छा समाचार कहेंगे कि अच्छा समाचार इस तरह से कहेंगे कि निशा भगत गुमला के जो है वो जब जेल कैंप में थी उस समय से लहर गई। उससे पहले निशा भगत को गुमला के 2-4 गांव के लोग जान पाते थे,
पर जब जेल कैंप में आए, तब से जब प्रत्याशी बने, तब से लोग पूरा झारखंड का जानने लगे। और सबसे अधिक बात यह निशा भगत को कि जब से डीलिस्टिंग का बात क्रिश्चियनों के विरोध में बात बकने लगी, बोलने लगी, तो पूरा झारखंड जानने लगा निशा भगत को, अपने आप को हाईलाइट करने बात डीलिस्टिंग का। और ये मुद्दा कहां से आया? ये मुद्दा इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मई महीना में उनका पिताजी हादू भगत और ये निशा भगत और जो साथ में थे, और रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा का था, उसको बुला करके उसी ने टिप्स दिया कि डीलिस्टिंग का मांग करो झारखंड के अंदर में, मैं सपोर्ट करूंगा, बाउंसर दूंगा। बाउंसर दिया था उनको आगे पीछे दौड़ने के, जिसके लिए उनके साथ पूरा पावर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का रघुवर दास और उसको ही खड़ा किए हैं। इसलिए क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म के लोग मैंने मुंडे को पूरा टकली होकर रहूंगी, अच्छा रहेगा। अच्छा दादा, एक चीज है, हमको एक चीज ये बताइए कि जो डीलिस्टिंग का जो मांग कर रही है ईसाई लोगों के पीछे, ये जो नहा धोआ के जो निशा भगत पड़ी है, आखिर में क्यों, मतलब क्या इनका इरादा, क्या क्या चाहते? इरादा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आदिवासी जो सरना का आदिवासी 32 था, अभी 42 हो गए। हमारा जयराम माता जेल कैंप का जो बोला ना रिसर्च करके, है ना, अभी 42 आदिवासी बने हो चुके शेड्यूल ट्राइब के अंदर, है ना। वो लोग को क्या, माइंड को डाइवर्ट करेंगे, आदिवासी और ईसाई माने सरना जो ये लोग अलग हो जाएंगे ना, तो हम लोग 2029 में सत्ता में आएंगे। सिर्फ यही खेला करने के लिए रघुवर दास इनको आगे बढ़ाया है। अच्छा, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जेल कैंप ना आए, जेल कैंप हम लोग का धजिया उड़ा दिया। मैंने कौन समय में 24 में हुआ था ना, हाँ 24 में है ना, जेल कैंप के चलते हम लोग खड़े हैं, ये बीजेपी स्वीकार कर लिया। अच्छा, और 29 में भी जेल कैंप से के चलते हम लोग हारेंगे, इसको भी रिसर्च कर दिया, जिसके लिए 29 में जीतने के लिए ये छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आदिवासी और ईसाई करके लड़वाया और छत्तीसगढ़ में सत्ता आया, उसी वही टच पर झारखंड में यहाँ पर क्या क्या निशा भगत ज्योत्सना को इंजन लकड़ा भी सामने सामने जो आ रही है, और उनके साथ फुलचंद तिर्की और कोई सोमा जो यहाँ का जो है ना, वो लोग सोमा राव, ये लोग जो टीम बना दिया है, वो लोग भी एक ही बात कर रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसको पूरा झारखंड जान गया, इंडिया जान गया कि बीजेपी का है और उसी का काम कर रहा है। इसलिए आदिवासी लोग बीजेपी को पहचानो, आदिवासी लोग जब निशा भगत को पहचानो, उसका टीम को पहचानो। अंदाजे वोट को बर्बाद मत करो, जो काम करता है उसको दो, जो काम करेगा उसको वोट देना चाहिए 29 के लिए। और जो ये कर रहा है, इसलिए मैं सिलास बड़ा बांधर वादक, मैं संविधान के साथ कहें कि जेल कैंप का सुपर डुपर जो हमारा सुप्रीमो जो है, सिर्फ संविधान को बोलता है। सिलास बड़ा भी पोस्ट ग्रेजुएट का पढ़ाई किया है, मतलब पॉइंट कहां जा रहा है, संविधान जो बोलता है। आपको बोला है कि भैया डीलिस्टिंग करना है, तो भारत सरकार आपका है वहां पर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कुर्मी को आदिवासी नहीं हो सकता, कहते हैं भैया 1913 में 13 नंबर में कुर्मी का नाम था, और 13 से लेके 50 तक उसका नाम था शेड्यूल ट्राइब के अंदर, कुर्मी का और था। इसलिए उसको चिल्ला रहे थे, उसको आग मैंने क्यों लगा, बीजेपी को लगा है, निशा भगत को नहीं, बीजेपी को लगा कि हम, और उन लोग तो बोल नहीं सकेंगे, कहीं बीजेपी को बोलेगा तो हम लोग को कुछ हो जाएगा, वोट आ रहा है बोल के। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, इसलिए निशा भगत को, ज्योत्सना को और फुलचंद तिर्की वगैरह को, ये लोग को रखा, ताकि इसलिए रखा कि ये लोग बोलेंगे तो हम लोग बचेंगे, हम लोग को कोई नहीं जानेगा, जैसा बीजेपी अपने आप को खेला। लेकिन आप पूरा झारखंड, पूरा इंडिया जान गया कि भाजपा का ही खेल है निशा भगत को आने लाने का। और निशा भगत इस समय अभी टकली हो गई है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देख रहा है, मतलब त्यागी की है। स्त्रियों का बाल ही सबसे सुंदर होता है, उसको त्याग करना। तो अगर रूढ़िवादी प्रथा सिखाता है टकली होना है, अगर रूढ़िवादी प्रथा है, तो हम कहना चाहते हैं वो निशा भगत प्रचार करे कि सभी लोग, जितना युवती और स्त्री हो, सब लोग टकली हो जाओ पूरा झारखंड और भारत के अंदर में, ताकि उसका मांग पूरा हो जाए, टकली होने से पूरा हो जाए। लेकिन इतना चीज को अगर त्यागी एकदम, हम कहते हैं कि बुद्धि के कमी कारण टकली। अरे अगर आपको धर्म ही अपनाना है, तो हम बताना चाहते, बौद्ध धर्म के लोग टकली होते हैं, कौन सा धर्म के लिए पता नहीं, बौद्ध धर्म वाले पूरा बाल को टकली होते हैं। तो हम चाह रहे थे धर्म परिवर्तन कर लिए, टकली होना का मतलब उस धर्म का। आदिवासी एक जगह अभी बता दो, उराव मुंडा खड़िया, कि सब लोग टकली होते हैं, कि रूढ़ी पड़ी स्त्री लोग।
क्या ये जो हो रहा है, ये जो कर रही है निशा भगत, क्या ये राजनीतिक तंत्र के लिए ऐसा कर रही है? पूरी राजनीतिक तंत्र, और वो अपना पावर से नहीं कर रही बाबा, मैं कह रहा हूं ना कि अपने लिए नहीं कर रही है। भाजपा के लिए 29 में हम लोग किस तरह से आए, ये ज्ञान दिमाग को ये लगाया हुआ उनके लिए काम कर रही है। और अभी बता रहे हैं घाटशिला में चुनाव हुआ, प्रभाव तो पड़ता है ना, पड़ा लोग जीतेंगे बोले, लेकिन हराए ना हम लोग, हारे ना, बीजेपी हरा ना, भारत आदिवासी हरा ना। तो अभी क्या है दादा कि क्या जो जितने ईसाई धर्म को जो मानने वाले हैं, जो सरना से ईसाई चले गए हैं, क्या लगता है उसको धर्म परिवर्तन करके वापस अपने सरना समाज में आना चाहिए कि फिर अपना जो है उसी में रहना चाहिए? अरे बात सुनिए, संविधान को मैं जानता हूँ, संविधान को जानता हूँ। जिस धर्म में जिसको अच्छा लग गया है ना, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जिसको अच्छा लग गया, जो सच्चे सही में हृदय से उसको ग्रहण किया है, मर जाएगा लेकिन वापस नहीं होगा। अच्छा, जो धर्म को अपना लिया उसका हृदय में देहधारी हो गया है, मर जाना पसंद करेगा क्रिश्चियन लोग, लेकिन सरना और दूसरा धर्म में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसको शांति मिला, उसको चंगाई मिला है, सब प्रकार से मिला है। और उसे में एक ही धर्म, वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम, तो लाखों बीमारी एक दवा यीशु मसीह देता है, उसको मैं स्वयं प्रैक्टिकल जीवन जानता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं स्वयं सरना धर्म के में था 1991 तक। खंडनी पूजा पहान हम लोग घर के लोग हैं। मेरा बड़ा भाई आज भी करम काट के लाता है, मैं मंदिर बजाता हूँ। करम काट के लाने समय मंदिर बजाता हूँ। अच्छा, रोड़ी पाती व्यवस्था को पूरा मंदिर के जान से सबका संस्कृति बचाने का रात दिन मेहनत करता हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह को मैं ग्रहण किया हूँ, उसका पद पर सत्य और अहिंसा के साथ मैं जीता हूँ और चलता हूँ। मैं अंडा मीट मछली किसी प्रकार का नहीं खाता हूँ, दारू हानि नशा पान नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मैं संविधान को जानता हूँ। एक मच्छर को भी काटने देता हूँ, मच्छर को नहीं मारता हूँ, उसका नाम है सिलास बड़ा। दोस्तों, ये भाई साहब तो पूरी तरह उसको एक्सपोज कर दिया भाई, मानना पड़ेगा। ये जिस तरह के जवाब दे उसके बारे में सारा चीज डिटेल्स बताया भाई। क्रिश्चियन परिवार से पढ़ी लिखी, सोचते इसके पूरा फैमिली बोला कि ये क्रिश्चियन परिवार से पढ़ी लिखी है, लेकिन इस तरह का हरकत कर रही है कि भाई अब नफरत हो गया है क्रिश्चियन लोग से। पहले मोहब्बत, जब से धक्का दिया ना इसको, तब से इसको याद आया कि भाई आप क्रिश्चियन नहीं सपोर्ट देना, हर दूर रहना। इसको अब टकला हो जाएंगे तो शायद ये धर्मांतर रुक जाएगा, यीशु मसीह के चाहने वाला रुक जाएंगे। इस तरह के ये लेडीज कर रही है। पता नहीं ये क्या है, हमको नहीं मालूम कि कौन सा नेता से खड़ी है, क्या बनी है हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना वीडियो बार बार देखते हैं, तो वायरल वीडियो देखते हैं भाई। जब देखते हैं कि लोग इसका हमेशा नाम लेते रहते हैं यूट्यूब पर, क्रिश्चियन के खिलाफ हमेशा ये रहती है। आज देख सकते हैं कि क्रिश्चियन के धर्मांतरण को रोकने के लिए ये टकला बनना पड़ा। देखते करे कि डिलिस्टिंग की मांग हो रही है, हम सरकारें से मांग कर रहे हैं कि भैया जब तक नहीं डिलिस्टिंग होगा तब तक हम टकले बन के रहेंगी। कौन टकला बने ऐसा कौन करता है? ये बेवकूफ औरत इस तरह की बातें करे कि भाई टकला बन जाएंगे तो शायद यीशु मसीह चाहने वाला रुक जाएगा, धर्मांतर रुक जाएगा। जिसको जिसमें मर्जी कर रहे भाई, जब संविधान ने आदेश दे दिया तो तुम कौन होती हो भाई? टकला बनने से तुम्हारा क्या मतलब होता? तुम टकला बनो, चाहे तुम्हारा मर्जी जो करे तुम करो, तुम्हारा ये आजादी है भाई, तुम ऐसा काम करो भाई। कौन ऐसा काम करता है बेवकूफी लगा? इतना शायद पढ़ी लिखी होगी तब नहीं इसमें भाग लिए, अब ना पढ़ी हो तो उसका बातें अलग है भाई। अब एक बात के एक होता है ना कि इसका एक औरत का जिद होता है, वही चीज होगी भाई। हम टकला हो जाएंगे तो भाई सरकार हमारे मांगे पूरी कर देगा, धर्मांतर को रोक देगा भाई। ये कैसे है? उसके हाथ में है भाई। कितना कोशिश कर रहे हैं, इतना मारपीट हो रहा है, इतना झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तो भी लोग जैसा लोग की वजह से तुम लोग इस तरह का हरकत करते हो। ये जिस तरह के बीजेपी सरकार में कुछ लोग ऐसा हो गए हैं भाई, इसको सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि भाई ये लोग अंधविश्वास वाला काम कर रहा है, इस तरह के ये धर्मांतरण कर रहा है। ये सब लोग दूसरे को चंगाई के बहकावा में बुला रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहा है, इस तरह की बातें करके लड़वा रहे हैं तुम्ही लोग जैसा। क्या है? चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, इसके बारे में, इस टकला बहन के बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।